ट्रिगोनोमेट्री किसी ने नमस्ते लंदन देखी है? नहीं देखी? चलो जी, पिक्चरें देखते हो तुम, पता नहीं क्या देखते हो पिक्चरों में, ढंग से नहीं देखते तुम लोग। ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रॉन, 3 साइड्स मेजर, ठीक है। 3 वर्ड से मिलकर ट्रिगोनोमेट्रॉन, संस्कृत के वर्ड है, ठीक है। 3 साइड मेजर, 3 साइड्स किस में आती है? ट्राइंगल में, बहुत बढ़िया, ठीक है। ट्राइंगल में आती है। तो आप अभी बच्चे हो, तो बच्चों के लिए राइट एंगल ट्राइंगल की ट्रिगोनोमेट्री अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता उसकी भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं। अभी आपके सिलेबस में राइट एंगल ट्राइंगल के रिलेटेड चीज़ें हैं। इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो कितने एंगल होते हैं ट्राइंगल में? 3 एंगल, और कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, उसमें एक ही राइट एंगल होगा, ठीक है। राइट एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो भाई दिस इज हाइपोटेन्यूज। और अपने को ये भी पता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ये क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। सबको बाय हार्ट है ये, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ये वाला एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाला एंगल, इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रोनाउंस करते हैं थीटा, इसको फाई, इसको साई। साई, साई की स्पेलिंग मेरे को नहीं आती भाई, कुछ और होती है, मेरे को या आती है पर मेरे को ध्यान नहीं आ रही। इसको बोलते हैं साई, इसको बोलते हैं बीटा, अल्फा, गामा। ये सब सिंबल्स मैं एंगल्स की फॉर्म में यूज़ कर सकता हूँ भाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थीटा की बात कर रहा हूँ। तो जब 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल अगर यहाँ है, 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल है, उस एंगल को मैं बोलूँगा एंगल अंडर कंसिडरेशन, या एंगल अंडर कंसिडरेशन का मतलब हो गया जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल अंडर कंसिडरेशन क्या है? थीटा, या एंगल ए भी बोल सकता हूँ मैं उसको फॉर दैट मैटर। तो थीटा के सामने जो है साइड, उसको हमेशा क्या बोला जाएगा? परपेंडिकुलर। तो जो एंगल अंडर कंसिडरेशन है उसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? तो ये मेरी क्या हो गई? परपेंडिकुलर। और जो बच जाती है उसे क्या बोलते हैं? बेस। तो ये क्या हो गया मेरा? ठीक है। तो साइड इन फ्रंट ऑफ थीटा, जो कि है हमारा एंगल अंडर कंसिडरेशन, उसको क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा P से, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा B से, बेस को, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा H से। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? पक्का? सोच लो। तो मैं इसके अकॉर्डिंग क्या कह सकता हूँ? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोल सकता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? अब मुझे ये बताओ, मेरे पास 3 चीज़ें हैं, क्या क्या है? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। मेरे पास 3 चीज़ें हैं, मेरे को 2-2 के पेयर बनाने हैं भाई, 2-2 चीज़ें सेलेक्ट करनी है मेरे पास। चलो छोड़ो, 2 सीटें हैं मेरे पास, 2 सीटें हैं। एक सीट को बोलूँगा मैं न्यूमरेटर, एक सीट को बोलूँगा मैं डिनोमिनेटर, ठीक है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं 3 चीज़ें हैं मेरे पास, ठीक है। या आप ऐसे समझो 2 सीट है यहाँ पे, सीट नंबर ए, सीट नंबर बी, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से समझना, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, ठीक है। और मेरे पास 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों का नाम क्या है? P, B, H, ठीक है। मुझे S1 S2 में 2 ही सीट है, कितने बच्चे बैठेंगे 2 सीट्स पे? 2 ही बच्चे बैठेंगे। कैसे कैसे बिठा सकते हैं बता भाई, चुप तो बता। यहाँ P बैठ गए, यहाँ B बैठ गए। एक तरीका है भाई ये, दूसरा तरीका नीचे बैठा दिया, P के डायरेक्ट नीचे।
नहीं नहीं बेटा, 2 सीट्स हैं, एक ये सीट है, एक ये सीट है, यहाँ P बैठ गया, यहाँ B बैठ गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तीनों मतलब एक इधर भी बैठ गया, किधर तो कौन नाम लेना उनका, कौन बैठा? और एक जगह पे बी और एक जगह पे B। बिल्कुल सही, ये भी सही है भाई। ठीक है, दूसरा एक जगह पे बी बैठ के एक पे एच बैठ गया। बिल्कुल सही है। एक जगह पे एच बैठ गया। मुझे पता था तू यही उल्टा ही बोलेगा। संदीप? नहीं मैं P PH HP। इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट बन सकती है इनकी? बन सकती है कि नहीं? PP। अच्छा, यहाँ पे भी तू, यहाँ पे भी तू, नहीं बन सकता ना बेटा, 2 सीट है, 3 बच्चे हैं, दोनों में बैठेगा है? अनमोल है, तू फैल के बैठेगा बे। तो ये है ना, ये सिनेरियो पॉसिबल है, इसके अलावा तो कोई और सिनेरियो पॉसिबल नहीं है। इतना समझ आया? तो कितने सिनेरियो गिनियो स्पर्श? सर इस साइड पे 1 2, इस साइड पे नहीं बेटा, ये एक सिनेरियो काउंट कर रहा हूँ मैं इसको। 1 2 3 4 5 6 सिनेरियो है। ये 6 सिनेरियोज है, इसको मैं बोल रहा हूँ 6 अरेंजमेंट्स हैं, हाँ कि ना? मैं ये भी बोल सकता हूँ S1 ये मेरा न्यूमरेटर और ये मेरा रिस्पेक्टिव डिनोमिनेटर, बोल सकता हूँ मैं ये भी। ठीक है, तो मेरे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कितने केसेस बने? 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कितने रेशियोज होते हैं? 6। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहला साइन थीटा। इसको मैं प्रोनाउंस करूंगा साइन। सिन नहीं बोलेगा कोई भी, पाप चढ़ जाएगा। साइन बोलना है, सिन नहीं बोलना। कोसाइन, इसकी ये फुल फॉर्म है, ये ओहो, फुल फॉर्म एक ही जगह लिख देता हूँ, चलो। एक का नाम है साइन, एक का नाम है कोसाइन, एक का नाम है टेंजेंट, उसको हम बोलेंगे टैन। एक का नाम है कोटेंजेंट, इसको बोलेंगे कॉट। एक का नाम है कोसिकेंट, इसको बोलेंगे कोसेक। एक का नाम है सीकेंट, इसको बोलेंगे सेक। 3 3 6 हो गए, ये 6 हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना प्लीज़, क्योंकि ये बेसिक है, ये समझ आ गया तो बहुत इजी हो जाएगी आगे की रोड। साइन थीटा, क्या पढ़ेंगे इसको? साइन थीटा। ठीक है, आप टैन को टेंजेंट ऑफ थीटा नहीं बोलोगे, टैन थीटा चल जाएगा, लेकिन सिन नहीं, साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या हुआ? ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक रेशियो प्रोवाइड करेगा आपको, समथिंग अपॉन समथिंग। वो समथिंग अपॉन समथिंग क्या होगा, वो अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ओके। इसके बाद कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना क्लियर? मैंने आपको 6 अरेंजमेंट सिखाई थी, 6 में से 3 यहाँ लिख दिए मैंने, 3 और बची। ये 3 रेसिप्रोकल होती हैं। कोसेक थीटा इज H अपॉन P। कोसेक और साइन, साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्लियर है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। सेक थीटा इज H अपॉन B। एंड टैन का होता है, क्या बच गया? कॉट थीटा विच इज B अपॉन P। इतना समझ आया सबको? ये 6 रेशोज ही बताए थे, 6 रेशोज के नामकरण मैंने कर दिया भाई, ये नाम है इसके अब। ठीक है, अब साइन थीटा कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या बन जाएगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, और यहाँ से टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 फॉर्मूले, ये 6 फॉर्मूले, टोटल 9 फॉर्मूले हो गए अब तक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पक्का? सोच लो आयुष। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है उसकी बात कर लेते हैं।
ठीक है, मैंने कैसे याद किया हुआ है, पी एच बी एच पी बी साइन कॉस टेन। आपको ये 3 इंपॉर्टेंट मान के चलने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी ये 3 इसके रेसिप्रोकल है। ठीक है, साइन कॉस टेन ध्यान रखना है, और टेबल में भी साइन कॉस टेन, सेक कोसेक कुछ नहीं है, साइन कॉस टेन। ठीक है, पी एच बी एच पी बी साइन कॉस टेन, तो साइन क्या हो जाएगा पी बाई एच, कॉस क्या हो जाएगा बी बाई एच, टेन क्या हो जाएगा पी बाई बी। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? स्कूल में कैसे बताते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ऐसे टाइप, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, पाकिस्तान वगैरह करके, जो भी है आई डोंट केयर, ये याद होना चाहिए। ठीक है, पी एच बी एच पी बी साइन कॉस टेन, बात खत्म हो गई। ओके, साइन का ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब रेसिप्रोकल इज कोसेक, टेन का रेसिप्रोकल इज कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल इज सेक का रेसिप्रोकल इज कॉस, कॉस, कॉट का रेसिप्रोकल इज टेन, कोसेक का रेसिप्रोकल इज, कैन आई राइट कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा? एकांश, कोसेक थीटा इज 1 बाय साइन थीटा। कैन आई राइट टेन थीटा इज 1 बाय कॉट थीटा? भाई मैं यहाँ पे कॉस थीटा, टेन थीटा को 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा को 1 बाय टेन थीटा लिख सकता हूँ ना। तो ये सब वेरिएशंस मैं आपको नहीं बता रहा, इस फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और निकलेंगे। कौन कौन से? साइन थीटा इज 1 बाय कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज 1 बाय साइन थीटा। ऑब्वियस बात है ना, मैं क्या बताऊं तुम्हें इसके बारे में, बार बार थोड़े लिखते रहेंगे, पर ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है इतना आयुष? पक्का? सोच ले, ठीक, इतना लिखो फिर आगे। अच्छा एक चीज़ और, ये जो साइन थीटा मैं लिख रहा हूँ, ये जो साइन थीटा है, इसका मतलब ये कतई नहीं है साइन इंटू थीटा, ये नहीं है। एक बात बता, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स इंटू एक्स। एक फंक्शन है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स की पावर 2, एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है एक्स इंटू एक्स। ये मतलब है ना इसका मतलब ये मैं इसको लिख रहा हूँ। जब भी आपको ये दिखेगा आपके दिमाग में आएगा भाई एक्स इज गेटिंग मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, यही है ना? जब भी आपको साइन थीटा दिखेगा आप इमेजिन करेंगे एक एंगल होगा थीटा, उसका साइन लिया जा रहा है, साइन लिया जा रहा है मतलब उस एंगल के सामने एक साइड है, उसको परपेंडिकुलर बोला जाएगा। उस ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का एंगल है, उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोला जाएगा। दोनों का रेशियो लिया जा रहा है, बस समझ आई? आपको समझना क्या है साइन थीटा से, पक्का? सोच लो भाई, नहीं समझा? साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा कुछ नहीं होता, ठीक है? मैं तेरे को ये समझा रहा था, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स होता है। एक्स स्क्वायर का मतलब ये थोड़ी होता है कोई नंबर है उसकी पावर 2 लिख दो, लिखने से क्या होगा? व्हाट? जैसे 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 2, क्या करूँ फिर? उसका कुछ सेंस है ना, क्या सेंस है? 5 इंटू 5, 25 आंसर हुआ। मतलब जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका कुछ सेंस अलग बना रखा है हमने। ऐसे साइन थीटा का मतलब क्या होगा? साइन थीटा का मतलब होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री, उसमें एक एंगल है, लेट सपोज ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला भी हो सकता है, मैं ये वाला मान रहा हूँ। इस एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोला जाता है? और जो बच गई उसको, इतना समझ आया? तो जब मैं साइन थीटा देखूंगा मेरे दिमाग में एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल में एक एंगल एज्यूम करूंगा मैं थीटा, जो 90 डिग्री के अलावा वाला कुछ होगा। और साइन थीटा का मतलब मैं ये समझूंगा भाई साइन थीटा इज P अपॉन H, जहाँ पे P ये वाली साइड होगी, H ये वाली साइड होगी, बस खत्म। अभी के लिए इतना ही, बात समझ आई? ऐसे ही टेन थीटा का मतलब टेन इंटू थीटा नहीं होता, ठीक है? एक एंगल है थीटा, उसका टेंजेंट लिया जा रहा है या टेन लिया जा रहा है, ये समझना है आपको। क्लियर? पक्का? इतना लिखे फिर आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। टेन थीटा क्या है बताना? टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय, लिख सकता हूँ मैं, ऊपर नीचे h से डिवाइड कर दूँ, ऊपर नीचे h से डिवाइड कर दूँ। P बाई एच क्या होता है? B बाई एच क्या होता है? तो टेन थीटा को मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत? प्रूव्ड?
क्या हुआ? सर आपने डिवाइड दोनों तरफ किया तो ऑटोमेटिक करना पड़ेगा ना इक्वल। क्यों? कह रहा है कि डिवाइड करा है तो तभी तो ये डर गया ट्रिको के नाम से। सर 5/3 को मैं मल्टीप्लाई अगर ऊपर नीचे 2 को कर दूंगा, सॉरी थैंक यू, सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो हम 1/cot भी लगा सकते हैं। अभी आप रुको 2 मिनट। तो मैं बोल सकता हूँ tan थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एक फॉर्मूला ये हुआ, ओके। कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। 1/tan थीटा क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा कॉस थीटा अपॉन sin थीटा। साइन थीटा। ये जितनों को समझ नहीं आया उनके लिए एक अलग प्रूफ है। कॉट थीटा क्या होता है? b/p। मैं ऊपर नीचे h से डिवाइड कर रहा हूँ। b/h क्या होता है? कॉस थीटा। p/h इज, तो कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना क्लियर? पक्का? ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं भाई। दिस इज इम्पोर्टेंट एंड दिस कंप्लीट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात और सुनो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 इंटू 2 को क्या बोलते हैं? 2 का स्क्वायर, 4, 2 का स्क्वायर। साइन थीटा इंटू साइन थीटा को क्या बोलेंगे? साइन थीटा का, अगर चीज़ ऐसी लिखी हुई है साइन थीटा होल स्क्वायर, इसका मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर? पक्का? लेकिन इसको मैं ये कतई नहीं लिख सकता साइन थीटा का स्क्वायर, ये नहीं है। ये बात समझ आई? अगर ऐसे लिखा है इसका मतलब एंगल का स्क्वायर हो रहा है, साइन 2 बार मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, साइन थीटा ना, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार, या साइन के ऊपर स्क्वायर है। ऐसे ही tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? tan थीटा इंटू tan थीटा। tan क्यूब थीटा का मतलब tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan थीटा, 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ tan थीटा विद इटसेल्फ। क्लियर है? थीटा क्यों हुआ तो दोबारा बता दो क्या हुआ। तो कहाँ खो जाती है बीच बीच में? tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा क्या होता है? tan थीटा इंटू, पहले तो चश्मा पहन ले, चश्मा पहन, tan थीटा इंटू tan थीटा। जितना यहाँ नंबर आएगा उतनी बार मल्टीप्लीकेशन हो रही है। सेम बात हो गई ना वही एक्स स्क्वायर वाली, एक्स की पावर 5 का मतलब x5 बाई मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? सोच लो। क्लियर है इतना तेरे को? क्या मैं ये लिख सकता हूँ tan की पावर 4 थीटा, मतलब कि tan थीटा इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 4 टाइम्स, यही हुआ। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की होल पावर। सेम बात है, tan थीटा की जगह मैंने साइन थीटा बाय कॉस थीटा रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको क्या लिख सकता हूँ रक्षित बता? sin थीटा into sin थीटा into sin थीटा into sin थीटा अपॉन cos थीटा वही ब्रैकेट में। गलत, साइन 4 थीटा अपॉन कॉस की पावर। वो बार बार क्यों लिखना है यार, हम ये सीख ही इसीलिए रहे हैं ना, बार बार ना लिखना पड़े। क्लियर है इतना? कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, ध्यान रहेगी। पर ये गलती मत कर देना भाई, इसका मतलब होता है एंगल का स्क्वायर हो रहा है, साइन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बार बार। क्लियर है? पक्का? तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन, सब चुप रहेंगे, सिर्फ आयुष जवाब देगा। आयुष, साइन √30 डिग्री स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? साइन 30, बिल्कुल सही। और साइन 30 की वैल्यू आप लोगों को पता नहीं है पर मुझे पता है, 1/2। ठीक है जी, ओके, क्लियर है ना? यहाँ पे एंगल का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बार बार। पक्का? लिखिए। अब ध्यान से देखना। अच्छा पहले, इससे पहले ना एक थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे शुभ्रनील का एक डाउट था, सर इसके डाउट मत दिया करो सर, sin 90 क्या इधर देखिए आप प्लीज़। ये ए है, ये बी है,
ये सी है, ये 90 डिग्री है भाई। अब मैं आपसे पूछता हूँ साइन सी क्या होगा, साइन सी। अब मैं एंगल अंडर कंसिडरेशन क्या है मेरा, अभी लिख मत, सी है, तो सी के सामने वाली साइड दिस इज परपेंडिकुलर अभिजीत, दिस इज, ये तो अखंड सत्य है। और ये साइन क्या होता है अभिजीत, बताया मत करो यार, P बाई एच। तो P क्या है यहाँ पे, ए बी अपॉन एच क्या है, एच तो सेम ही रहेगा, ये तो एच ही रहेगा अपना, इतना क्लियर है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कॉस ए क्या है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ए एंगल अंडर कंसिडरेशन इज ए, तो ए के लिए ये परपेंडिकुलर हुई, ये हाइपोटेन्यूज और ये, तो बेस क्या हुआ मेरा, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हुई, दोनों सेम नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना दोनों सेम, कोई दिक्कत है? पर ये दोनों सेम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने एंगल चेंज कर दिया भाई। मैंने यहाँ पे सी की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे ए की बात कर रहा हूँ मैं। बात समझ आई? हमें किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, हमें बस कंसेप्ट पे ध्यान देना। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, बची वाली बेस, और हमें पता है साइन थीटा पी बाई एच होता है, टेन थीटा पी बाई बी होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक बार देख लो प्लीज। क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, ए बी पे राइट एंगल है, ए बी इज 24, बी सी इज 7, तो ए सी क्या हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, ए सी विल बी रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कितना आएगा ये, कितना आएगा 25, तो ए सी इज 25 यूनिट्स का सेंटीमीटर, तो ये 25 हो गई। अब अपने से बोल रहा है साइन ए निकालो, पहले एंगल अंडर कंसिडरेशन क्या है, ए, फर्स्ट पार्ट साइन ए, और फिर कॉस ए के लिए सामने दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज सबके लिए, और ये बेस, तो साइन ए इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विच इज 7/25, इजी। कॉस ए रुद्र, सब चुप, पंखे को घर ले जाइए, खड़ी हो मत क्लास में। सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इतनी बात समझ आई बेटा? बेस ये हो जाएगा ना अपना ए के लिए। अब सब चुप रहेंगे, सिर्फ जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। आहान, साइन सी, सर वो 25 ऐसे नहीं, रॉन्ग। एक सेकंड, साइन ना पी बाई एच अपॉन 24/25, करेक्ट, ये एंगल कंसिडरेशन है, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस। ठीक है, तो साइन सी विल बी 24/25। रक्षित, इतना क्लियर? कॉस सी, अभिजीत, कॉस क्या होता है, नहीं पता, भूल गया? बी बाई एच, बी क्या है यहाँ पे 7, और एच क्या है यहाँ पे, बस खत्म, इजी, पक्का करो। ध्यान से देखना इधर प्लीज। शिवरनील बेटा क्लास लेनी है तो मुंह बंद, दिमाग इधर लगाओ प्लीज। ये अब ए बी सी नाम ले लो, ए बी सी, मैं यहाँ से भी ए ले सकता हूँ, यहाँ सी ले सकता हूँ, डजंट मैटर। ठीक है, पर साइन ए दिया हुआ है तो इसको ए नहीं लूँगा मैं, 90 डिग्री वाले को ए नहीं लेना, पहली चीज़ समझ आई। अब ये एंगल अंडर कंसिडरेशन है भाई, और तो कुछ यहाँ है ही नहीं, तो मैं सीधा यहाँ पे P लिख दूंगा, यहाँ एच लिख दूंगा, यहाँ पे बेस हो गया। ठीक है जी, इतना समझ आया? अब मेरे को साइन ए दिया हुआ है 3/4, क्या ये आगे कट रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? तो यानी कि ये सिंपलेस्ट रेशो में दिया हुआ है। जब सिंपलेस्ट रेशो में चीज़ दी होती है और साइन ए मेरा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो मैं परपेंडिकुलर को क्या लेट करूंगा 3k, x कुछ भी ले लो यार, तूने x बोला तो मैं x लूंगा, दिस इज 3x, हाइपोटेन्यूज इज 4x। ये बात सबको पता है ना, रेशो में आते हैं तो k x वगैरह लेना पड़ता है।
वो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, पी इज 9x स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7x स्क्वायर। कोई दिक्कत? यही बनेगा। इसने 5 बोला था ना अभी, नहीं √5 नहीं होगा ना यार, हाइपोटेन्यूज मेरा 4 है ना, 5 होता तो फिर बनती बात कुछ। तो बेस कितना आ गया मेरा? √7x। क्लियर है? रक्षित जी प्लीज बताइए जरा कॉस ए क्या होगा सर? आराम से, कॉस ए क्या होगा? कॉस क्या होता है? बिल्कुल सही। बेस क्या है सर यहाँ पे? सब चुप रहेंगे, सिर्फ रक्षित बोलेगा। बेस अपॉन एच है, बिल्कुल सही बोल रहा है। बेस और एच की वैल्यू बता दे, खत्म। बिल्कुल सही, √7x। बिल्कुल सही। क्या आंसर आया? √7/4। खत्म। ठीक है, ठीक है। रुद्र tan A, P/B होता है, आप बता। सर 3x हाँ अपॉन में √7x। बिल्कुल सही। आंसर क्या आया? 3 अपॉन √7। बिल्कुल सही। बात समझ आई? अब हमने दो तरीके के क्वेश्चन करे। कौन कौन से? एक में जिसमें ट्राइंगल की साइड्स दी हुई हैं, हमें रेशो निकालना है। एक में रेशो दिया हुआ है, हमें फिर से रेशो निकालना है। रेशो दिया होता है तो हम x या k मान के साइड्स निकालेंगे, फिर रेशो ले लेंगे यार, सिंपल एज दैट। ठीक है। और एक और चीज़ की हम यूज़ कर रहे हैं बार बार, विच इज़ पाइथागोरस थ्योरम। बस यही चीज़ कर। क्या हो गया? ओह ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, बस इतनी सी कहानी है। पहली एक्सरसाइज में 10-12 क्वेश्चन होंगे, अटेम्प्ट कर लेना विद एग्जाम्पल। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब यार ये क्वेश्चन है, देखना जरा। 15 cot A = 8 sin A और sec A निकालना। ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी करे थे, लेकिन वो दिखने में कुछ अलग थे। यहाँ पे मैं इस इक्वेशन से ये कह सकता हूँ cot A = 8/15। कैन आई से दैट? अगर मैं क्वेश्चन को आपको बोलता गिवन दिस, फाइंड दिस एंड दिस, तो आप आराम से कर लेते। वो k वाला मेथड, रेशो दिया होता है तो एंड सो ऑन कर सकते थे। फिर अपने को ये a मान लेता हूँ, A B C। तो cot A दिया है, cot A क्या होता है? B/P। तो बेस कितना हो जाएगा? 8 के A के सामने दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज 15 के, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? पाइथागोरस ट्रिपलेट से निकाल 64 + 20 कितना आएगा बताओ भाई? 17 के। 17 क्या आएगा? अबे ये पीजीटी के ट्रिपलेट तो तुम्हें थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। 3 4 5 5 12 13 8 15 17, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट याद करने हैं आपको। ठीक है, जो जो हम क्वेश्चंस में करते जा रहे हो आपको दिमाग में रखने हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। कैलकुलेशन जल्दी होती है। आपके पास सब कुछ आ गया। साइन ए निकालना है। आयुष, साइन ए क्या होता है भाई? साइन होता है P/H। P क्या है यहाँ पे? H 17 के, K से K गया 15/17। Sec A, Sec A की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? फुल फॉर्म तो मैंने पूछी नहीं आप लोगों से। हाँ? मैंने ये बोला था कि फुल फॉर्म याद नहीं करनी। मैं मार दूंगा गर्दन में। जल्दी बता। सीकेंट ए होता है, सीकेंट ए होता है कॉस ए का ऑपोजिट। और कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है B/H, तो H/B हो जाएगा। H कितना है? 17 के, और B कितना है? 8 के। 17 अननोन है। आप यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, साइन ए की वैल्यू क्या है? 1 से कंपेयर करना है इस वैल्यू को। 1 से कम है, ज्यादा है? कम है। सेक ए की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ। साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेंगे।
अगर आपकी वैल्यू कभी भी आपसे क्वेश्चन में साइन थीटा पूछ लिया, कॉस थीटा पूछ लिया और आंसर -1 से छोटा आ रहा है या 1 से बड़ा आ रहा है, आप गलत हैं। बात समझ आई? सो इसमें का आंसर 2 पॉइंट समथिंग आ गया। इसमें हाँ। तो मैंने सेक का बताया, अभी साइन का बताया। साइन को से बनाया। ये तो 1 से कम है ना बेटा, तो 1 और -1 के बीच में हमेशा वैल्यू रहेगी, आपको गांठ बांध लेनी है। बात ये माइनस में कैसे होगा? माइनस में आ सकता है, वो आप 12th 11th में सीखेंगे। अभी आपके सिलेबस में 0 से 1 के बीच में वैल्यू, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, यहाँ पे हमें ये 2 वैल्यू चाहिए थी, खत्म हो गई। अब एक्स्ट्रा ज्ञान सुन लो, थोड़ा ध्यान से सुन लो। मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि फलाना ढिमकाना राइट ट्रायंगल है, उसमें कोई भी एब्सर्ड आपको दे दिया मैंने, वैल्यूज वगैरह कुछ भी दे दी, तो मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, और वैल्यूज दी हुई है आपके पास 0.7, 1.7, 1.1 -1.1। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 0.7। क्यों? क्योंकि दिस इज द ओनली ऑप्शन लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। हालांकि जो क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ उससे मैं कहीं से कहीं तक भी साइन थीटा की वैल्यू निकाल नहीं पाऊंगा, और अगर निकाल भी पाया तो 3 पेज भर जाएंगे, ठीक है। इतना मुश्किल क्वेश्चन होगा, लेकिन ये क्वेश्चन किस चीज़ के ऊपर है? रेंज ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा के ऊपर। क्लियर है इतनी बात? पक्का? ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करने समझ आ गया? कि हमेशा गांठ बांध के चलना, साइन थीटा और कॉस थीटा -1 से 1 के बीच में लाइक करेंगे। -1 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन -1 और 1 हो सकते हैं। क्लियर है? ओके। क्लास में आया तो माइनस को हाँ? अब 10 में माइनस करते हैं। भाई मैथ्स तो मैथ्स है, होगा, बिल्कुल होगा। और स्कूल में आप होगा, स्कूल में देंगे नहीं पहली बात, और देंगे तो वो होगा, ठीक है, अगर वो सही आंसर है तो। नेक्स्ट चीज बात करते हैं, tan थीटा और cot थीटा कुछ भी हो सकते हैं। एनी रियल वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव, 1 से बड़ी 1 से छोटी, -1 से बड़ी -1 से छोटी, कुछ भी, 10,000 करोड़ -10 लाख करोड़, कुछ भी ले सकता है। क्लियर है? पक्का? ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात आई सेक थीटा और कोसेक थीटा। सेक थीटा और कोसेक थीटा जो होते हैं वो या तो 1 या 1 से बड़े होंगे, या -1 या -1 से छोटे होंगे। मतलब कि ये वैल्यू सेक थीटा और कोसेक थीटा 1 और -1 के बीच में नहीं होंगे, पर -1 और 1 हो सकते हैं, उनके बीच की वैल्यूज नहीं होगी। इसका सिंपल सा रीजन मैं आपको बता दूं। कोसेक थीटा क्या होता है भाई? 1/sin थीटा होता है। अब ये थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात कर रहा हूँ, ये चीज कैसे आई उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। अब साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है स्पर्श? साइन थीटा होता है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। हाँ, चश्मा उतार के बेटा देखिए, -1 से 1 के बीच में हुआ ना, ध्यान यही रखो। अब स्पर्श तू बता मेरे को, ऊपर न्यूमरेटर तो 1 है भाई, कांस्टेंट है। अब डिनोमिनेटर से छेड़छाड़ करूंगा मैं अब, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को साइन थीटा को अगर मैंने 1 रख दिया तो 1/1 क्या होगा? 1। तो कोसेक थीटा 1 कब आएगा? जब साइन थीटा 1 होगा, सिंपल सी बात है। ओके, अगर मैंने साइन थीटा को -1 रख दिया, अगर मैंने साइन थीटा को -1, साइन थीटा -1 हो सकता है ना, तो साइन थीटा को -1 रख दिया तो क्या आंसर आएगा कोसेक थीटा? 1/-1 विच इज यानी कि -1 भी हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ -1 से छोटी, अब मैं बात कर रहा हूँ 1 से बड़े की, ठीक है। साइन थीटा 1 हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू, 1 से छोटा होगा, मैं पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू बता, 0.5 बोलेगा, मुझे पता था। यहाँ 0.5 डालो, 0.5 कितना होता है? 1/2 होता है। डिनोमिनेटर में 1/2 आएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा। कोसेक थीटा कितना हुआ? 2, विच इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब मैं डालूँ 0.3 डालूंगा तो 10/3 आएगा, डेसिमल हट जाएगा। अगर मैं साइन थीटा को 0.3 डालता हूँ तो ये क्या बनेगा? 10/3। भाई ये 1 से बड़ा है। अब मैं डालता हूँ 0.1, 1/0.1 इज 10, वैल्यू और बड़ी हो गई। अब मैं डालता हूँ 0.001,
1000 वैल्यू और बड़ी हो गई तो 1 से बड़ी जा रही है ना यार मेरी वैल्यू, जैसे ही मैं sin थीटा को 1 से 0 की तरफ ले जाता जा रहा हूँ। जस्टिफाइड? पक्का? ये सेम सिनेरियो रिपीट होगा नेगेटिव -1 से 0 के बीच में, बस एक माइनस साइन आ जाएगा। बात समझ आई? पक्का? जैसे मैं यहाँ पे -0.03 डालता हूँ, ये -0.3 डालता हूँ, तो वैल्यू तो यही आएगी 10/3, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा होगा, तो यानी कि ये वैल्यू -3.33 कुछ हो जाएगी, तो -1 से कम ही तो है। क्लियर है सबको? श्रेया पक्का? तेरे को नहीं हुआ ना अक्षर? पक्का है? सानवी ठीक है जी। कॉट थीटा दिया होगा भाई अपने को, कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, ये क्या होता है b/p। तो मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगा भाई, ये b हो गया, ओह सॉरी a b c, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। बेस इज मेरा 7 के, परपेंडिकुलर इज 8 की, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? सर ये बताइए 64 प्लस 39 113 रूट ऑफ 113 x के। इतना बड़े, इतना तो सबका हो गया पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ तक किसी को डाउट है? अभिजीत, संदीप, 113 आ रहा है ना? इनको निकालना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो फर्स्ट वाले पार्ट में a + b a - b क्या होता है? a² - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन 1 - cos स्क्वायर थीटा। 1 - sin थीटा कितना आएगा मेरे पास यहाँ से? सर ये आ रहा है आपका p/h यानी कि 8/113 का अंडर रूट, और cos थीटा कितना आएगा? 7/√113। कैसे की काट दिया ना मैंने, इतना क्लियर है? मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूँ यहाँ पर, क्या बनेगा भाई अपने पास? सर पहले वाले बनेगा 64/113 अपॉन 1 - 49/113। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है? पक्का? इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर बन जाएगा 49/113 अपॉन 64/113। हाँ की ना गाइस? इससे ही गया 49/64। दिस इज द आंसर। क्लियर है? अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये मेरा cos थीटा है और होल स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर यहाँ लगा दिया। इस स्टेप से इस स्टेप में किसी को कोई इशू है? पक्का संदीप? इस चीज को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा कितना भाई? 7/√113, तो ये हो जाएगा 49/113 अपॉन 64/113। कट? कितना आंसर आया? 49/64 करेक्ट। इतना समझ आया सबको? सोच लो। पक्का? चलो भाई ये क्वेश्चन करते हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, ये अपने को B दिया हुआ है, A मान लो, एक C मान लो। tan A 1/√3, tan A = 1/√3 P अपॉन B। तो इसका परपेंडिकुलर BC हुआ विच इज K 1K और B इज √3 K। ऑब्वियसली AC कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? 2K। सॉरी सर, यू शुड बी बेटा, पाइथागोरस थ्योरम में गलती कर रहे हो। सर वो मैंने 5 की लिखा अब एक्सप्लेन मत करो। 1 स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4 4 का रूट 2 ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। sin A कितना हो जाएगा? sin A P/2K ये बन जाएगा इंटू cos C अपने को भी थोड़ी देर में निकालेंगे, प्लस cos A कितना हो जाएगा? और sin C हम अभी निकालते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है। अब मेरे को cos C निकालना है, तो मेरा ये एंगल अंडर कंसीडरेशन होगा भाई। cos C के लिए बेस ये बन जाएगा ना, परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, तो cos C कितना आएगा? 1K अपॉन
2k, साइन सी कितना आएगा, साइन सी हो जाएगा √3k/2k। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सोच ले श्रेया। k से k कट गए भाई अपने, कितना आंसर आया 1/4 प्लस 3/4 विच इज 4/4 विच इज 1 इजी। सेकंड cos a cos c, cos a कितना है भाई √3/2। cos a is √3k/2k। सर डायरेक्टली जीरो नहीं लिख सकते क्यों? क्योंकि ऑपोजिट ही तो होते हैं, cos a का ऑपोजिट होएगा sin a, cos और sin c मतलब सेम होंगे तो आंसर इन द एंड पर ये जीरो ही निकालना होगा। पड़ेगा ना, डायरेक्टली नहीं लिख सकते, मार्क्स नहीं मिलेगी तेरा। cos c कितना हो जाएगा 1k/2k माइनस साइन a कितना हो जाएगा 1k/2k, साइन c कितना हो जाएगा, साइन c हो जाएगा √3k/2k। k से k कैंसिल आउट, ये बनेगा √3/4 माइनस √3/4 विच इज 0। क्लियर? इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट QPR, PR plus QR is 25। मैं PR को x ले लेता हूँ, मैं इसको x ले रहा हूँ, तो QR कितना हो जाएगा 25 माइनस x। किसी को कोई प्रॉब्लम? PQ कितना है 5। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P cos P tan, बस ये निकालना है। यानी कि ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे से क्या निकालना पड़ेगा x, इजी। x निकाल के मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पुट करने के बाद ये तो सबको पता ही लग जाएगा। p के बारे में बात हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू PGT दिस प्लस 25 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या प्रोसेस यूज, आहान बताना मेरे को नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक बनेगी एंड में। कैसे बनेगी बेटा? 25 माइनस x को होल स्क्वायर को खोलेंगे तो गलत। इट वुड बी 5 स्क्वायर इज 25। आप सही कह रहे हो, उसे खोल के भी हम कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर ये नहीं रहेगा x स्क्वायर माइनस 25 माइनस x का होल स्क्वायर कर दूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या बनेगा x माइनस a माइनस b इंटू a प्लस b, इससे गया ये कितना बना 2x माइनस 25 1 कैंसिल आउट, दिस इज 26 इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू 13। x 13 आ गया तो मेरे पास ये कितना बना 12, और ये कितना बना 5 12 13, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, p के लिए ये क्या परपेंडिकुलर है, तो 12/13, cos कितना हो जाएगा 5/13, और tan क्या होता है sin अपॉन cos, sin p अपॉन cos p कितना हो जाएगा 5 कर लो, कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। ये बनेगा 12/5 करेक्ट 12/5 p by b या this upon this, एक ही बात है यार। क्लियर? पक्का कर लोगे अपने आप, अगर हटा दूंगा तो। चलो, the value of tan is always less than 1 which is false। इसके बाद हम कर चुके tan की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, मतलब इसका मतलब होता है it can take any real value, कोई भी रियल नंबर वैल्यू हो सकती है tan की, कोई भी रियल नंबर कैन √3 इरेशनल भी हो सकती है, रियल नंबर नहीं होते इरेशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, sec a is this for some value rectangle, ये 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी वैल्यू है ना, तो ट्रू है भाई। अगर ये यहाँ पे 5/12 दे देता तो आंसर -1 से 1 के बीच में वैल्यू नहीं हो सकती, -1 और 1 हो सकते हैं। करेक्ट। cos is the abbreviation of cosecant। False। Cosine। cosecant किसकी एब्रिविएशन फुल फॉर्म होती है cosec, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ cosec। तो cos की फुल फॉर्म क्या होती है संदीप?
कोसाइन करेक्ट। सही क्या अरे वो कोसाइन अरे वो चुप सर अगर वहाँ पे कोसाइन लिखा होता तो भी गलत ही होता। क्यों होता गलत? क्योंकि ऑफ क्या? अरे cos A का मतलब होता है कोसाइन ऑफ एंगल A, tan A का मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल A। सर एब्रीविएशन ऑफ मतलब प्रोडक्ट नहीं है, सर एब्रीविएशन मतलब एब्रीविएशन मतलब शॉर्टकट। कोट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट N A, वॉल्स इज दैट प्रोडक्ट नहीं होता। फंक्शन होता है। sin थीटा इक्वल्स टू 3/4। सब चुप रक्षित, लास्ट वाला। किसी में डाउट था सर मेरे को। सर देख लो, वैसे पहले जेन्युइन पूछा डाउट था। है भाई। पहले अभिजीत। पूछा था मैंने। अनुराग बाबू जी अभिजीत यार, अभिजीत ये गलत बात करता है, देख तू अब। सानवी क्यों? माइनस वाला बीच में आता है। गलत। 1/3 1 के बीच में आता है। ये 1.333 हो जाएगा ना। कौन सा बेटा? सर हाउ सर उसको डिवाइड करना सर डाउन देखो देखो चमनलाल हलवाई 1.3333 या 3 बाद इसकी वैल्यू होगी। 1.3 बाद किससे बड़ा होता है? शुक्र है तूने 1 ही बोला, 1.1 नहीं बोला। 1 से बड़ा है। और साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक लाइन करता है? -1 से 1 से बड़ा। सेक थीटा ये प्रूव दैट दिस, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सेम टाइप के क्वेश्चन करते करते थक गए पर फिर भी कर लेते हैं। सेक थीटा ये हो जाएगा तो tan थीटा कितना हो जाएगा? h/d। ट्रायंगल बना लेते हैं भाई तुम्हारी खुशी के लिए। खुशी खुशी। ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये 4k हो गया और ये √7k हो गया। ये कितना आएगा? 16 - 7 इज 9 टाइम का रूट इज, तो tan थीटा कितना बनेगा? 3/√7। ये समझ आया सबको? परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारा थीटा के लिए। दिस विल बी माय बेस एंड दिस इज माय हाइपोटेन्यूज। tan थीटा चाहिए, कोसेक थीटा भी चाहिए भाई अपने को। कोसेक थीटा हो जाएगा h/p। h इज 4, p इज 3। तो क्या चाहिए? cos थीटा भी चाहिए। cos थीटा हो जाएगा b/p। b इज ओहो b/h होता है यार, क्या कर रहे हैं? b/h होगा ना, bh। ठीक है, मेरे को कोड दिखाई दिया था यहाँ पे। cos थीटा कितना होता है? b/p। b कितना है? √7। p कितना है? 3। ठीक है जी, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर सकते हैं हम। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लें ये वाला क्वेश्चन। तो होल रूट ऑफ 2 × tan स्क्वायर, tan का ये tan स्क्वायर बनेगा 9/7 माइनस कोसेक स्क्वायर बनेगा 16/9 अपॉन 2 cos स्क्वायर बनेगा 7/16 माइनस cos स्क्वायर बनेगा 7/9। ठीक है जी, इक्वल्स टू 20/7। खत्म। सॉल्व खुद कर लेना 10 रुपये में। थैंक यू सो मच। एलसीएम लेके कट जाएगा ना, पता है ना ये। नेक्स्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ना, लेकिन इसमें थोड़ी सी चालाकी देखते हैं। यहाँ पे साफ साफ tan अल्फा की वैल्यू अभिजीत कितनी दी हुई है हमें? सब चुप रहेंगे। अभिजीत tan अल्फा की वैल्यू कितनी है? हाँ गलत। तू बता भाई शशांक। करेक्ट। अभिजीत ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था बेटा, जब यहाँ पे वैल्यू दी होती नीचे ले आते हैं तो ध्यान नहीं दे रहा है पूरी क्लास में। ये समझ आया? तो 5 को नीचे ले आया ना, तभी तो रेशो बनेगा। tan अल्फा दिया हुआ, मेरे को इसकी वैल्यू 1/6 प्रूव करनी है। तो मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि भाई मैं ट्राइंगल बनाऊं, फिर वही परपेंडिकुलर इज 4k, बेस इज 5k, हाइपोटेन्यूज निकालूं। यही एक तरीका तो है ना। साइन क्या है? सर कितना tan है अल्फा है बेटा? सर tan alpha is equals to sin alpha sorry cos alpha गलत। ऐसा रहने दे। क्वेश्चन में ये दिया 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा होल डिवाइडेड बाय 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा, ये दिया हुआ है। अभी इसी की वैल्यू निकालिए। तो बेसिकली मैं sin अल्फा निकालता हूँ, cos अल्फा निकालता हूँ, यहाँ डालता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। एक तो ये तरीका है।
दूसरा तरीका क्या है, आई एम डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस अल्फा। मेरी मर्जी में कर सकता हूँ ना, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सेम चीज और सेम चीज डिवाइड कर सकता हूँ, उससे क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता। इतना समझ आता है रक्षित तेरे को? ठीक है। अब रक्षित मुझे ये बता बेटा, ये कॉस अल्फा इसके नीचे भी जाएगा और कॉस अल्फा इसके नीचे भी जाएगा, ठीक है। दिस अपॉन दिस क्या बनेगा, 5 sin अल्फा अपॉन cos अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बाय cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा बाय cos अल्फा प्लस 2 cos अल्फा बाय cos अल्फा। कैंसिल आउट। sin अल्फा बाय cos अल्फा क्या होता है आहन? tan 5 tan अल्फा माइनस 3 अपॉन 5 tan अल्फा प्लस 2। tan अल्फा की वैल्यू मेरे पास है, तो मुझे कुछ भी ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं बनी। कितना tan अल्फा की वैल्यू 4/5 1/3 5 into 4/5 minus 3 5 into 4/5 plus 2, this would come out to be 1/6। this is what we wanted। क्लियर है? वैल्यूज आपको इन सब इन स्पेसिफिक एंगल्स की ही वैल्यू आपको याद रखनी है, 0 30 45 60 या 90। तो ये वैल्यूज आपकी 11th में बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। घुमा फिर आगे हम इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादातर बातें करते हैं। अब ये वैल्यूज़ कैसे याद रखते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, आखिर में तो रटा नहीं पड़ेगा आप लोगों को। 0 1 2 3 4 0 से 4 लिखा, इन सबको डिवाइड बाय 4 करो, इन सबका रूट ले लो, ठीक है। तरीका क्या बनेगा, 0 ये याद रखना। ये क्या बनेगा, 1/2 ये क्या बनेगा, 1/2 ये क्या बनेगा, √3/2 ये क्या बनेगा, 1 तरीका। अब इन वैल्यूज को पलट दो, क्या आएगा, 4 पलट दिया। ये ऐसे लिखी थी तो इसको मैंने ऐसे चेक दिया यहाँ पे बस, ठीक है। अब tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन याद होनी चाहिए, cos थीटा आप उल्टा करके निकालेंगे और tan थीटा डिवाइड करके। 0/1 कितना होता है, दिस अपॉन दिस √3 by 4 and दिस then अपॉन दिस 1 दिस अपॉन दिस √3 दिस अपॉन दिस, 0 not defined क्लियर? yeah it's ready पहले बताया था। इज नॉट डिफाइंड होता है। cot थीटा इसको पलट दो, नहीं तो दिस अपॉन दिस कर दो, तुम्हारी मर्जी। क्या बनेगा, नॉट डिफाइंड। 3 sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, उसका cot का है। नहीं सर Cos cos का का, cos का cos का। cos है। sec थीटा तो 1/cos करो, 1/cos 1/1 is 1 1/1 is 2/√3 1/1 is 2 1/1 is 0 not defined cosec थीटा किसका उल्टा होता है, सर ये उसका Sin। करो। एक मिनट से नॉट डिवाइड फिर 2 √2 2/√3 1 या इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, सीधा करके इस वाले को पलटा के ऐसे लिख दिया, तो दिक्कत इसके लिए इसको पलटा के ऐसे लिख दिया, इसके लिए इसको पलटा के ऐसे लिख दिया, कर सकते हैं। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, पक्का सोच लो। अब ये 45 डिग्री की वैल्यू कैसे है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मैं एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ, लग रहा है आइसोसेलेस? अब लग रहा है, नहीं लग रहा तो आके बंद कर ले। ये साइड है, ये साइड है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये साइड है, ये साइड है, तो ये कितना हो जाएगा, 2a पाइथागोरस थ्योरम से √2 हो जाएगा। और ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाली साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, 45 इक्वल होंगे, तो ये 45 डिग्री होगा। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। sin 45 शशांक क्या आएगा यहाँ से, sin 45 शशांक a अपॉन √2a
दिस विल बी माय परपेंडिकुलर, दिस विल बी माय बेस एंड दिस विल बी माय, क्लियर है? परपेंडिकुलर क्या है ए, हाइपोटेन्यूज क्या है √2 है, तो कितना बना इजी। tan 45 कितना आएगा करके देखो, a/a विच इज, ऐसे कोई भी 45 की लाइन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम? पक्का निकाल के देखो, जब जस्टिफाई करो ये आ भी रहा है, साइन 45 तो हो गया जस्टिफाई, cos 45 करो cos 45 क्या होगा, बेस बाय सर यही है तो a/√2 है, 1/√2 आता था। हाँ इतना क्लियर है पक्का? 45 की वो वैल्यूज कंफर्म करो ना यार, ओरली कर लो, करो जल्दी। रक्षित भाई इधर देख के कर ले, करो 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 करो। sec 45 कितना होगा श्रेया? sec क्या होता है बेटा? h बाय h क्या है यहाँ पे, √2 है, b क्या है a, आंसर √2 है और यहाँ √2 लिखा हुआ है, और सॉरी यहाँ पे, क्लियर है पक्का? डेरिवेशन कैसे हो रही है ये समझ आया सबको, क्लियर है? इतना लिखो, फिर आगे डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। तू लिख रहा था क्या? गुड, बात कर लेते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज कैसे आती है, ठीक है? अगर मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेता हूँ, डिवाइड बाय √3 कर देगा कुछ? नहीं मैंने पैटर्न आइडेंटिफाई की कोशिश की थी, आप यू फेल्ड मिजरेबली। यस ये बी है, ये सी है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि यहाँ पे AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है एंड सारे एंगल 60 डिग्री से, ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये कितना हो गया 60 डिग्री। अब मैंने A से परपेंडिकुलर डाल दिया है यहाँ पे, परपेंडिकुलर जो मैंने डाल दी, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यस सर। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे रक्षित बता सकता है क्या? Sir, because two of the angles are same, and by that we can conclude that the third angle is also By same. that we can conclude अरे that भाई ये ऐसे लगा दे। RHS से हो रहे हैं ना, RHS से भी हो रहा है, ASS से कैसे हो रहा है? RHS सर, आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा ना? परपेंडिकुलर खींचा है, सॉरी सर, should be। RHS कितना क्लियर है ये दोनों? ये प्रूफ आपका आएगा नहीं, लेकिन आ गया तो आप पता होना चाहिए आपको, ये दोनों ट्रायंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट है। सर ए तो ये 90 है, ये 60 है, ऑब्वियसली दिया हुआ है इक्विलैटरल है, तो ये कितना बनेगा 30। अब यार ये बताओ, ये साइड A है तो ये भी A है, ये पूरी A है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 1/8. A/2। सॉरी सर, 1/2 है, क्या बोली जा रहे हैं? You should be okay, relax। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यहाँ पे, इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, इसको मैं D मान लेता हूँ, AD का स्क्वायर प्लस BD का square. BD का square. BD आ गई भाई, AD का स्क्वायर, AD कितना आएगा यहाँ से डायरेक्टली बता सकता है कोई? सर एडी AB square minus BD square. देखना जरा, ये आ रहा है, देखना जरा। पर वैल्यू में से आ रहा है. सर ये कि उसमें आएगा ना। ये तो एक केस में तो है 3/2, चेक करो जरा। हाँ सर ये Sine. ठीक है जी, साइन 60 कितना होगा यहाँ से? Sine 60 यहाँ पे होगा. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, √3/2 A अपॉन A, इससे ये tan 60 √3/2 आ गया, तो यही होता है। sin 30 कितना होगा? ये वाला एंगल अंडर कंसीडरेशन है, तो ये होगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या आएगा A/2 अपॉन A, इससे गया 1/2, इजी। अब मैं कुछ भी निकालूं, tan 30 cot 30 sec 30 cosec 30 जो मर्जी निकालूं, तो मैं निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करता। सर बस एक डाउट था, जो AD की वैल्यू है उसमें डिनोमिनेटर में √2 नहीं होना चाहिए? क्यों?
सर क्योंकि हम जब दोनों को ऐड करेंगे तो इट वुड बी ए स्क्वायर और 2a स्क्वायर प्लस a क्या लिख के बैठे हो? नहीं सही है हाँ सर यही आ रही बात सही तो कह रहे हैं, क्या लिखा है? फोर का रूट 2 हो जाएगा ना। वही। क्लियर है इतना? हाँ। शशांक सोच ले, करो, श्रेया, अभिजीत जी, पक्का 200 बार हो जाएगा कल, नहीं तो दिक्कत हुई। सर आप पक्का है ना? हाँ। A, B, C। साइन A क्या होगा? BC by AC. एंगल A0 का होगा? Angle is 0. कोई नहीं समझ नहीं हो सकता। ये है ना AC, हाँ. इसको मैं U लेके आऊँ, U लेके आऊँ, U लेके आऊँ, U लेके आऊँ, इस B के ऊपर ही पटक दो C को, तो एंगल A क्या बनेगा? सो अब ट्रायंगल फॉर्म में आएगा ट्रायंगल फॉर्म में आएगा सो अब अगर ट्रायंगल के बिना वो 90 डिग्री नहीं आएगा अगर ट्रायंगल ही नहीं है एंड अगर 90 डिग्री नहीं है तो वी कांट यूज ट्रिग्नो We can use trigono। सो ट्रिग्नो होती ना राइट नहीं सर ने बताया था दूसरे सर अभी आप अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में बोल रहे थे ट्रिग्नोमेट्री मतलब पी कोण सर की मर्जी है। क्या? हर पॉलीगॉन लो अरे चीटिंग ट्रिगोनोमेट्री हमारी 90 डिग्री के बिना एंगल पे भी लगती है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज जो समझा रहा हूँ वो समझो, करेंगे डिस्कस। अगर मैं इस C को B की तरफ लेके आ जाता हूँ खींच खींच के, मतलब C अगर यहाँ पे होगा तो ये ट्राइंगल बन जाएगा, एंगल छोटा हो गया। C यहाँ पे होगा और छोटा एंगल हो गया, C यहाँ पे हो गया और छोटा एंगल हो गया। ठीक है, तो आप ये मत समझो C A एग्जैक्ट 0 हो रहा है, आप ये मत समझो A को मैंने एकदम बंद कर दिया। आप ये समझो कि A धीरे 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 छोटा होता जा रहा है, यानी कि C धीरे 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 B की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। A की जो वैल्यू है 0 आप ये समझो, ठीक है, तो A की वैल्यू 0 की तरफ भागेगी भाई, भागेगी कि नहीं? और BC की वैल्यू किसकी तरफ भागेगी? BC की वैल्यू किसकी तरफ भागेगी? करेक्ट। तो साइन 0 डिग्री विल बी इक्वल टू 0 बाई AC। बात समझ आई? अब मैथ्स में ना एक चीज होता है लिमिट। लिमिट क्या होता है पता है? अब उसके अंदर हम नहीं घुसते, चलो ठीक है, थोड़ा सा मान नहीं हो जाएगा तुम लोगों के, फिर तुम डिस्कशन में टाइम वेस्ट कर दोगे। 0 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं और 90 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो लिमिटिंग केस के ऊपर आके बात रुक जाती है। आगे इधर देख ले बेटा, इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछा जा सकता है। C की वैल्यू अगर B की तरफ मैं ले जाऊंगा तो ये BC की वैल्यू डिमिनिश होती जाएगी और ये एंगल भी डिमिनिश होता जाएगा। कभी ये हो सकता है कि ये BC जो है बिल्कुल शून्य हो जाए, और जब BC शून्य हो जाएगी तो एंगल A भी शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे एंगल A 0 होगा, BC शून्य होगा तो साइन 0 0 डिग्री आएगा। क्लियर है? पक्का? अब इससे ज़्यादा मैं आपके लिए डिस्कशन नहीं रखूँगा, इतना ये लिख लो इक्विलेटरल ट्रायंगल की उससे। ये देखिएगा जरा, tan 60 is √3, tan 30 is 1/√3 अपॉन 1 प्लस √3 into 1/√3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1, ये बनेगा 2√3 एलसीएम ले रहा हूँ ऊपर तो 3 - 1 अपॉन √3 और नीचे बन जाएगा 1 + 1 2 बन जाएगा। ठीक है, 3 - 1 कितना होता है? 2 1/3 1/√3। As simple as that। क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया प्लस tan हाँ प्लस tan लिख दिया। वेरी बैड। ए पार्ट की बात करते हैं। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। साइन 30 is 1/√2। cos 45 is 1/√2। cos 30 is √3/2। हमारा आंसर आएगा √3 + 1/2। इसलिए आगे इसको रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, पर करना है तो कर देना, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। बी पार्ट की बात करते हैं। cos 30 is √3/2। 1 मिनट सानवी। cos 45 is 1/√2 माइनस sin 30 is 1/2। sin 45 is 1/√2।
आपका आंसर आएगा √3 माइनस 1/2। सामने क्या कह रहे थे बेटा बताइए? नहीं गलत नहीं होगा बच्चे। tan 30 is 1/√3, sec 45 is √2 plus tan 60 is √3, sec 30 is reciprocal of cos 30 2/√3। ठीक है जी, इतना समझ आया? इससे ये गए 1, तो ये तो हमारे पास आंसर आएगा √2/√3 प्लस 2। डी पार्ट क्या बनेगा अपना? कोसेक स्क्वायर 30, कोसेक स्क्वायर 30 तो स्क्वायर यहाँ लगाते हैं, साइन स्क्वायर 45 है तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सीकेंड स्क्वायर 60 है। सीकेंड 60 कितना होगा? cos 60 का रेसिप्रोकल, और cos 60 कितना होता है? 1/2, तो 2 बन जाएगा cos sec 60। कोसेक 30 होता है sin 30 का रेसिप्रोकल, sin 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2, तो ये बनेगा 4/2 माइनस 4 विच इज -2। देख लो भाई, किसी को कोई डाउट है तो। कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/sin 30, sin 30 1/2, बिल्कुल सही है। हाँ जी, कोई डाउट है आपके? पक्का? सानवी ऑल क्लियर बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्लीज। बस प्रैक्टिस में एक बार tan पीछे थीटा, जाना। अब नहीं, अभी नहीं, अभी इधर देखो tan थीटा। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। tan थीटा मेरे को 1/√3 दिया हुआ है एक तरीके से। क्या tan की कोई भी वैल्यू 1/√3 हमें याद है? होती है? किसमें होती है? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3, 1/√3 का होता है tan 30 डिग्री, इसमें तो डाउट नहीं है। अब यहाँ से मैं सीधा बोल सकता हूँ दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अगर किसी बच्चे ने tan से tan काट दिया, मैं उसकी उंगली काट दूंगा। tan से tan नहीं कटता, ये ध्यान रखना। कटेगा कब? जब ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, tan और थीटा, क्या ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं? तो ये कटेगा नहीं, ये हटेगा। क्लियर है? टेपने पे ध्यान मत दो, समझने पे दो। यहाँ से आप यहाँ लिखेंगे तो tan थीटा, tan नहीं काटोगे। अगर किसी ने ये कर दिया, खत्म है, क्वेश्चन 0 मार्क्स दूंगा। ठीक है, स्कूल में भी मार्क्स काट लेंगे। tan से tan नहीं कटता कभी भी। हाँ, तब भी आप थीटा को 30 मानेंगे अपने लेवल पे, 11th पे जाके कुछ और हो जाता है। इतना क्लियर है? क्योंकि आप tan से tan नहीं, sin से sin नहीं काटेंगे। ठीक है, अब ये दूसरा तरीका मैंने आपको बताना, थीटा निकाल लो। अब थीटा 30 डिग्री आ गया तो यहाँ डाल दो साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 इज 1/2 का स्क्वायर, cos 30 इज √3/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3/4 माइनस 2/4 माइनस 1/2। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। परपेंडिकुलर बाय बेस 1k/√3 के साइन थीटा निकालूंगा, cos थीटा निकालूंगा, यहाँ डालूंगा, आंसर निकालूंगा। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। जब हमें पता है tan थीटा की वैल्यू 1/√3 हो सकती है, अगर यहाँ पे 1/√3 की जगह 1/√5 होता तो मैं फिर ट्राइंगल वाला ही करता, k वाला करता, क्योंकि मेरे को वैल्यू नहीं पता होगा। क्लियर है? अब एक तरीके का क्वेश्चन ये समझ आया। नेक्स्ट देखो सर। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में भी सिमिलर चीज ही करनी है। मेरे को a और b की वैल्यू निकालनी है। tan a माइनस b की वैल्यू मेरे को दी हुई है 1/√3, तो मैं इसको tan 30 डिग्री लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ a माइनस बी जो मेरा एंगल है वो किसके बराबर होगा? tan से tan नहीं कटेगा, हाथ डाले। नेक्स्ट क्या है? tan a प्लस बी। आयुष जरा बताइए, tan a प्लस बी क्या लिखूंगा? tan 60। वैल्यू याद नहीं है अभी सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ जाएगा? 60। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सब चुप। सानवी कैसे सॉल्व होते हैं? दो इक्वेशन दो वेरिएबल, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। क्या दोनों को ऐड कर देते हैं? 2a is equals to 90, a equals to 45, a 45 डिग्री आती, b कितना आएगा बच्चे? a b से बड़ा है, बड़ा आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, a और b की वैल्यू होगी। इजी? पक्का? सोच लो। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, वो टेबल खोलो, वैल्यूज वाला मेरे को बताओ। साइन भी मेरे को बताइए, साइन 1/2 कब आता है? ये 1/2 कब आता है बेटा? तो साइन 30 बोलेगा, साइन 30 में 1/2 आता है। तो यहाँ से a माइनस बी कितना आएगा? सानवी, सानवी के अलावा सबका आंसर आ गया। आलिया, cos 1/2 कब होता है बेटा? देख के बताओ।
60 पे होता है तो ये क्या लिखो, इसको 1/2 कीजिएगा। यार आलिया से पूछ रहा हूँ मैं, फिर कानपुर में हड़ताल है। cos 60 हो गया। आलिया इसके बाद क्या लिखूं? अरे यार ठीक है, क्यों लिखूं cos 60। हाँ, अब इसके बाद क्या लिखो आलिया? करेक्ट, cos से cos नहीं कटेगा, हम सीधा इम्प्लाइज करके लिखेंगे। a प्लस भी दिया हुआ है, a माइनस भी दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। सब चुप। आहान, a की वैल्यू क्या है? डायरेक्टली बता। A की वैल्यू सब चुप। आहान, 15 a की वैल्यू 15, b की वैल्यू A minus 15 गलत। 45 और 15। अच्छा वो भी दोनों को ऐड करेंगे ना तो 2a = 16 मैंने वो भी + 30 बिना देखे वो मैंने कर दिया, बस गेस था। 45 और 60। और डिग्री लगाना जरूरी है भाई, डिग्री ना लगाने पे मार्क्स कटिंग हो जाएंगे। ये नॉट तो क्या समझ दिया? भूख लग रही है तुमको? बहुत ज्यादा। अपना हाथ खा ले पहले। तो ये वाले क्वेश्चन एक अलग टाइप के। अब तक हमने करे वैल्यू पुट करने वाला एक क्वेश्चन किया जिसमें थीटा निकाल के करते हैं, एक क्वेश्चन किया a और b की वैल्यू। अभी चौथे टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। sin 3x को, ये ध्यान से देखिएगा प्लीज, sin 3x को √3/2 लिख सकता हूँ, साथ ही ना। अभिजीत वैल्यू देख के बता, sin 3x को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? गलत। ये क्या कर रहा है तू? वैल्यू देखने को बोला तो देख ही नहीं रहा वैल्यू को यार। भाई इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये वैल्यू कब आती है वो बतानी थी तेरे को। तो साइन से साइन कटेगा नहीं, तो यहाँ पे एंगल क्या है? 3x। यहाँ क्या है? तो 3x कितना आ गया? x कितना आ गया? हमें x निकालना, तो x 20 डिग्री बना जाएगा। क्लियर है? अभिजीत एक और मौका ले ले भाई, बता कैसे करेगा ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे cos x/2 = अब तक तो तेरे को ये समझ जाना चाहिए। अभी जी तू बोल भी रहा है, मैं वो सीरियस से रखता भी हूँ। अच्छी बात तो है, बोला नहीं। 1/2 वैल्यू देख के बता मुझे, वैल्यू देख के बता मुझे। cos x/2 1/2 कब आता है? cos में 60 डिग्री में, तो cos 60। अभी जी क्या लिखो अब? x/2 = 60 डिग्री, करेक्ट। x = रक्षित क्या करें बताओ, पहला स्टेप। Sir, cos x = sin x upon √3। हाँ फिर एंगल देखो ना। रहने दे बेटा, नहीं आता तेरे को। शशांक बता। सर cos x upon sin x = 1/√3, मतलब tan। बिल्कुल सही है भाई, तो सीधा इसको cos x को इधर ले जाना, sin x/cos x बनेगा। ये क्या है? tan x = √3। √3 का होता है अनुराग ये 60। आयुष से बात करने में इंटरेस्टेड है बेटा, बस वही तेरी जिंदगी में तेरे साथ देगा हमेशा। tan x कितना आएगा? 60। क्वेश्चन समझ आए कैसे करने हैं वाले? Yes, sir. ये वाला